आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ड्री साइंस में वो है चिकनाई विलायक। यानी कि जो इससे पहला हमारा टॉपिक था वो था हमारा ग्रीस एब्जॉर्बेंट। आज है हमारा ग्रीस सॉल्वेंट्स यानी कि चिकनाई विलायक। तो ये क्या है, ये हमारे ड्राई क्लीनिंग रिजेंट्स हैं। विलायकों की प्रकृति दो प्रकार की होती है, ज्वलनशील तथा अज्वलनशील। तो पेट्रोल जो है वो ज्वलनशील विलायक है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन अज्वलनशील है। तो चिकनाई विलायकों की जो प्रयोग विधि है वो भी दो प्रकार से होती है, जिसमें पहला जो है वो संपूर्ण वस्त्र को विलायक में डाल दिया जाता है। यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है, या तो हम पूरे फैब्रिक को या पूरे गारमेंट को हम उसमें सॉल्वेंट में डाल देते हैं, या फिर जो दूसरा मेथड है इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैब्रिक पर जो दाग लगा है या जो गंदगी लगी है, सिर्फ वस्त्र के केवल दाग या धब्बे वाले भाग को ही हम विलायक में डालते हैं। यानी कि पूरा फैब्रिक ना डालकर हम सिर्फ जहाँ पर स्टेन या जहाँ पर गंदगी लगी है या दाग धब्बे लगे हैं, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को हम सॉल्वेंट्स में डालते हैं ताकि इन चीज़ों को रिमूव किया जा सके। तो ये दो मेथड है, एक में हम पूरे फैब्रिक को डिप करते हैं सॉल्वेंट में, दूसरा जहाँ पर स्टेन लगा है सिर्फ उसी पर विलायक का यूज़ करते हैं। तो जिसमें है पहला तो वसा घोलकों से शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग बाय फैट सॉल्वेंट। तो जिसमें पहला पेट्रोल में डुबोकर साफ करने की विधि यानी बाय डिपिंग इन पेट्रोल। यह एक महंगी विधि है, क्योंकि देखिए आपको पूरा गारमेंट आपको क्या करना है, पूरे गारमेंट को आप पेट्रोल में डिप करना है। तो क्योंकि इसमें पेट्रोल अधिक खर्च होगा तो जाहिर सी बात है ये एक महंगा मेथड है या महंगी विधि है। तो इसके लिए जिस भी ड्रम का प्रयोग हो वह बेलनाकार तथा छोटे मुंह वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे गारमेंट को या पूरे फैब्रिक को जब आप इस ड्रम में डालते हो और घुमाते हो तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि आपका पेट्रोल बाहर आकर ना गिर जाए। तो इसलिए जो उसका मुंह होता है वो थोड़ा छोटे मुंह वाला होना चाहिए। इस ड्रम में नीचे की ओर एक नल लगा होता है और ड्रम पर बंद करने वाला एक ढक्कन होता है, और इस ढक्कन के माध्यम में एक छेद होता है, इसी में सक्शन वॉशर फंसा रहता है। यानी कि जो ये बेलनाकार ड्रम है इसमें पेट्रोल होता है यानी जो हमारा सॉल्वेंट है वो होता है। और जब हम पूरा फैब्रिक, मान लीजिए आपने पूरा फैब्रिक इस ड्रम में डाल दिया है, तो जो इस ड्रम का ढक्कन है उस ढक्कन में पहले से ही एक छोटा सा होल होता है जिसमें आपका सक्शन वॉशर फंसा रहता है। सक्शन वॉशर आप जानते हैं एक कटोरा टाइप का होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें पीछे एक हैंड लगा होता है। तो जब हम उस सक्शन वॉशर के सहायता से उस फैब्रिक में या उस गारमेंट को प्रेशर डालते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी गंदगी या स्ट्रेन उसका रिमूव होने लगता है। यानी उस फैब्रिक पर हम प्रेशर डालते हैं तो वो क्या होता है कि वो इसमें फंसा रहता है। तो जिसके द्वारा हम इस फैब्रिक को बार बार प्रेशर डाल करके उसको दबाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे धीरे धीरे फैब्रिक का जो स्ट्रेन है वो वॉश हो जाता है, और उसको बाद में हम नॉर्मल साफ पानी से उसको साफ कर लेते हैं फैब्रिक को। दूसरा होता है पेट्रोल से स्पंज करके साफ करने की विधि यानी बाय सोपिंग विद पेट्रोल स्पूनिंग। फिर है इसमें यह अपेक्षाकृत कम खर्चीली विधि है, यानी कि जो पहला वाला मेथड है पेट्रोल में डिप करने वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा है। इसमें थोड़ा कम खर्च होता है क्योंकि इसमें पूरा वस्त्र पेट्रोल में नहीं डुबो जाता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें आयरनिंग टेबल का यूज़ करते हैं। आयरनिंग टेबल पर स्याही सोख कागज़ यानी कि जो हमारा फ्लोटिंग पेपर होता है उसको रख के मतलब बिछा देते हैं हम, और वस्त्र का गंदा भाग उसी पेपर पर रख देते हैं। तो उसी पेपर पर रखने के बाद क्या होता है कि अब हम हमने उस पेपर पर वो स्टेन वाला फैब्रिक रख दिया है, फिर उस पर हम क्या करेंगे, उस पर या तो हम रुई का यूज़ करेंगे या फिर हम स्पंज के टुकड़े को लेंगे, और जो हम उस टुकड़े को हम पेट्रोल में भिगो लेंगे यानी इसको डिप कर लेंगे, और उस स्पंज को या उस रुई को हम जहाँ
पर स्टेन लगा है उस वाले गंदे भाग पर बाहर से अंदर की ओर चक्राकार गति में पेट्रोल लगाएंगे। यानी कि क्या होता है कि जहाँ हमारा स्टेन है उसी पर हम उस स्पंज को जो गोल गोल है यानी जो चक्रागति है आपकी चक्राकार गति है उसमें उसको हम धीरे धीरे घुमाते हैं जो ताकि जो हमारा स्ट्रेन है वो बाहर की ओर ना फैले, वो अंदर ही अंदर रुई यानी कि जो कॉटन है या फिर स्पंज के द्वारा उसको हम पेट्रोल की सहायता से उसमें से स्ट्रेन को निकाल सकें। तो पेट्रोल वस्त्र की गंदगी को घोलेगा और क्या होगा कि वो उसको घोलता चले जाएगा और वो घुलने के बाद उसकी गंदगी है वो ब्लॉटिंग जो पेपर होता है उस पर आसानी से सूख जाती है। तो इस तरह और बाद में हम जो हमारा गारमेंट होता है वो फैब्रिक है उसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, यानी इन जो हमारे सॉल्वेंट है सॉल्वेंट से हम फैब्रिक को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक का स्ट्रेन है वो आसानी से रिमूव हो जाता है। फिर आता है हमारा शुष्क धुलाई के लाभ, यानी कि जो एडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग की क्या लाभ हो सकते हैं शुष्क धुलाई के कि जिन वस्त्रों को पानी के द्वारा धुलाई करने पर नष्ट या हानि पहुंचने की आशंका रहती है, यानी कि कुछ हमारे गारमेंट्स या फैब्रिक ऐसे होते हैं कि पानी के यूज़ से जो उन पर वर्क हो रहा है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगते हैं ना, या फिर ऐसा होता है कि कुछ जो महंगे वस्त्र होते हैं हम नहीं चाहते कि उन्हें एक बार की मतलब एक बार पहनने के बाद उसको डायरेक्ट उनको हम पानी से वॉश कर लें, तो उन पर क्या करते हैं उन पर हम ड्राई क्लीनिंग यूज़ करते हैं। ऐसे वस्त्रों की शुष्क धुलाई की जाती है जिनको हम एक बार वॉश पानी से नहीं करना चाहते। दूसरा है कि शुष्क धुलाई से वस्त्रों में सिकुड़न नहीं पड़ती, जबकि पानी में धुलाई करने पर सिकुड़न पड़ जाती है, यानी कि जो हम पानी से फैब्रिक को वॉश करते हैं उनमें आसानी से सिकुड़न यानी श्रिंकेज आने लगती है, लेकिन शुष्क धुलाई में ऐसी सिकुड़न नहीं पड़ती। थर्ड है मलमल व रोएदार वस्त्रों को सफलतापूर्वक शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, यानी कि जो मलमल और रोएदार वस्त्र होते हैं वो ड्राई क्लीनिंग के द्वारा आसानी से साफ किए जा सकते हैं। और जिन कपड़ों में तह पड़ी होती है यानी कि जिनमें तह होती हैं वो ड्राई क्लीनिंग के द्वारा साफ किए जाते हैं और उनकी जो तह हैं वो नष्ट नहीं होती, ना ही उनमें सलवटें पड़ती हैं। तो कुछ हमारे ड्राई क्लीनिंग के एडवांटेजेस होते हैं यानी जो हमें लाभ होते हैं कि ड्राई क्लीनिंग के द्वारा हमें ये लाभ है, लेकिन कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ड्राई क्लीनिंग की, जो है कि शुष्क धुलाई से अनेकों लाभ हैं वहीं इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, तो जिसमें यह विधि अधिक महंगी होती है, यानी कि जो ये विधि होती है ये महंगी होती है और इसमें जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ जो समय है समय भी ज़्यादा लगता है। दूसरा है वस्त्रों पर विलायकों व अवशेषों की अजीब सी दुर्गंध काफ़ी समय तक बनी रहती है, यानी कि जो भी हम उन पर विलायक यानी कि जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं या अवशोषक यानी कि जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स हैं इनका अगर हम यूज़ करते हैं फैब्रिक पर तो इनकी जो स्मेल है यानी जो इनकी दुर्गंध है वो फैब्रिक पर काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि जब भी आप उन फैब्रिक को या गारमेंट को पहनते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है। फिर आता है शुष्क विधि का प्रयोग करके वस्त्र की वही गंदगी अलग हो सकती है जो चिकनाई के साथ जुड़ी हो, यानी कि ड्राई क्लीनिंग का मेथड तब यूज़ किया जाता है जहाँ पर गंदगी जो चिकनाई है चिकनाई के साथ ही गंदगी जुड़ी हुई हो। यदि गंदगी चिकनाई रहित हो तो ऐसी दशा में वस्त्र को पानी द्वारा ही धोना चाहिए, यानी कि अगर आपको लगता है कि गंदगी सिर्फ फैब्रिक पर लगी है यानी कि उसमें ऑयल का कोई रोल नहीं है या उसमें चिकनाई का कोई रोल नहीं है तो उसको हम नॉर्मल भी पानी से धो सकते हैं, यानी साबुन और पानी से धो सकते हैं। तो इसी तरह जो ड्राई क्लीनिंग है ये एक तो थोड़ा सा महंगा मेथड है क्योंकि इसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर कपड़ों पर भी हम ड्राई क्लीनिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग हम उन्हीं वस्त्रों पर करते हैं जो हमारे महंगे कॉस्टली जो हमारे गारमेंट होते हैं फैब्रिक होते हैं उन पर ही हम ड्राई क्लीनिंग का यूज़ करते हैं, या जिन वस्त्रों को हम घर पर आसानी से नहीं वॉश कर सकते उनको हम ड्राई क्लीनिंग
का यूज़ करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो ये टॉपिक है ड्राई क्लीनिंग का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।